नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास जो होने वाली हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर पर आधारित आज की क्लास होने वाली है और सभी क्वेश्चनों को लिया गया है जो एग्ज़ाम में जिनके बनने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो पहला आज का प्रश्न हमारा है, उत्तराखंड में हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ठीक है, कौन सा हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है भाई? तो देहरादून के अंदर किया जा रहा है। इससे जो हमें बातें याद रखनी हो, बातें ये क्या याद रखनी है, इसका आयोजन भैया कब से कब तक? 8 से 10 मार्च तक इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? अधिवेशन का उद्देश्य उत्तराखंड में फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना है और साथ ही शोध कार्यों में प्रोत्साहन देना है। अधिवेशन का उद्घाटन उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह, ठीक है, गुरमीत सिंह के द्वारा किया गया। और ये जो 61वां वार्षिक अधिवेशन है, कौन से नंबर का अधिवेशन है ये? तो 61वां है, 61 अधिवेशन है और जो कि फिजियोथेरेपी चिकित्सा पर आधारित है। ठीक है, तो कहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है हिमालय कल्चर सेंटर का? तो देहरादून में आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक? 8 से 10 मार्च के बीच तक। इतने पॉइंट हमें पहले क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन है, जनरल बिपिन रावत की मूर्ति और पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर किया जा रहा है इनकी मूर्ति और पार्क का उद्घाटन? तो पौड़ी में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है भाई? पौड़ी के अंदर किया जा रहा है। बातें क्या याद रखनी है इस प्रश्न से? उत्तराखंड के पौड़ी जिले के तल्ला बनास गांव में देश के प्रथम CDS स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की मूर्ति एवं 80 फीट, ठीक है, 80 फीट ऊंचा क्या भी तिरंगा, 80 फीट तिरंगा झंडा एवं पार्क का उद्घाटन किया गया है। जनरल बिपिन रावत की मूर्ति एवं पार्क का उद्घाटन रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री कौन भाई? अजय भट्ट। कौन भाई? अजय भट्ट, ठीक है, एवं जनरल बिपिन रावत की बेटी तारणी रावत ने किया। इस इको पार्क को बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री 4 धाम की थीम पर बनाया गया है। ठीक है, कौन कौन से भैया? तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री 4 धाम के थीम पर ये पार्क बनाया गया है। ठीक है, तो इतने फैक्ट हमें याद रखने हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का प्रश्न हमारा है, यूथ बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक निम्न में से किसने हासिल किया था? ठीक है, तो किसने हासिल किया था भाई? ब्रजेश टमटा। और किसने भाई? निकिता चंद ने। इन्होंने क्या करा था भाई? यूथ बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, आयोजन की बात करें तो आयोजन इसका कहाँ हुआ था? मोंटेनेग्रो की राजधानी बुडवा में इसका आयोजन हुआ था। कब से कब तक आयोजन हुआ था? 5 से 10 मार्च के बीच में इसका आयोजन किया गया था। दोनों पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, ब्रजेश टमटा और निकिता चंद कहाँ के रहने वाले हैं भाई? ये तो पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं और इन्होंने क्या जीता भाई? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ब्रजेश कुमार की बात करें तो ये 48 यानी 48 kg वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और निकिता चंद ने कितने भाई? 60 kg में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। तो इतने फैक्ट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन है, मुरारी लाल का 91वें वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह निम्न में से संबंधित थे। तो कौन थे भाई मुरारी लाल, जिनकी मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई? तो 91 ईयर में। कब हुई भाई? 91 ईयर में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और ये कौन थे भाई? ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। कौन थे भाई? सामाजिक कार्यकर्ता थे। रहने वाले कहाँ के थे ये? तो चमोली जिले के पपड़िया याना गाँव में रहते थे भाई। ठीक है, चमोली जिले में रहते थे ये और चिपको आंदोलन में प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाई थी। ये चिपको आंदोलन की मातृ संस्था दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल के भी अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, तो ये भैया मुरारी लाल का संबंध किससे था भाई? सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनकी मृत्यु कब हुई? 91वें वर्ष में इनकी मृत्यु हुई। और ये किस जिले से संबंधित थे? तो चमोली जिले से इनका संबंध था। ठीक है, और अध्यक्ष किसके थे भैया? तो दसोली ग्राम स्वराज मंडल के ये अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में कौन से समुदाय को UCC
से बाहर रखा गया है। तो कौन सा समुदाय है जिसको यूसीसी से बाहर रखा गया है? तो जनजातीय समाज। कौन सा भाई? जनजातीय समाज को यूसीसी से बाहर रखा गया है। इनसे बातें हमें क्या याद रखनी है? इनसे बातें याद रखनी है, इनकी पूरी आबादी मिलाकर करीब कितने % है भाई? तो 3% इनकी पूरी आबादी है, जिनमें से ज़्यादातर गाँवों में ये रहते हैं। अगर उन्हें भी यूसीसी में शामिल कर लिया जाए तो जनजातीय परंपराओं की खासियत खत्म होने लगेगी। साल 1967 1967 ठीक है 1967 में इन्हें अनुसूचित जनजाति माना गया है। ठीक है, किसमें शामिल इन्हें कर लिया गया है? 1967 में अनुसूचित जनजाति इनको मान लिया गया है। राज्य में 5 समूहों को जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। तो वो 5 समूह कौन कौन से थे भाई? तो भोटिया, जौनसारी, बुक्सा, थारू और राजी, ये 5 क्या है भाई? जनजाति समूहों के अंतर्गत आते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से थारू जनजाति राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ठीक है, अगर जनसंख्या पे देखेंगे तो सबसे बड़ा जनजातीय कौन सा जनजाति समूह है? तो थारू जनजाति समूह है राज्य का सबसे बड़ा जनजाति समूह। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड में किसे संगीत नाटक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो किसको सम्मानित किया गया है? जहूर आलम। जहूर आलम को भैया किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? संगीत नाटक अकादमी सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। नैनीताल के वरिष्ठ रंगकर्मी एवं युग मंच के संस्थापक व निर्देशक जहूर आलम को भारतीय रंगमंच में निर्देशन के क्षेत्र में महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा संगीत नाटक सम्मान से सम्मानित किया गया। किसने सम्मानित किया भाई? तो राष्ट्रपति के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। किस जिले से इनका संबंध है? तो नैनीताल जिले से इनका संबंध है। और वरिष्ठ रंगकर्मी और युग मंच के कौन है भैया? संस्थापक हैं। साथ ही ने इन्होंने निर्देशक भी किया है। और इसके साथ साथ हमें रखना है, इन्हें संगीत नाटक अकादमी की ओर से 2023 में इनको क्या दिया गया है? राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। संगीत नाटक अकादमी 2022 और 23 में कितने लोगों को मिला है? तो 94 लोगों को मिला है। उत्तराखंड में कितने लोगों को ये सम्मान दिया गया है? तो 4 लोगों को ये सम्मान उत्तराखंड के अंदर दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का प्रश्न हमारा है, उत्तराखंड में मानस खंड गलियारा यात्रा। उत्तराखंड में मानस खंड गलियारा यात्रा किसके द्वारा शुरू की जा रही है? कौन सी यात्रा भाई? तो मानसखंड गलियारा यात्रा भाई किसके द्वारा शुरू की जा रही है? तो ये जो शुरू की जा रही है ये पर्यटन विभाग के द्वारा। किसके द्वारा भाई? पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू की जा रही है। बातें क्या याद रखनी है इससे हमें? उत्तराखंड के मानसखंड क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों के दर्शन के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग व भारतीय रेल के साथ मिलकर अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह, ठीक है, अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह में मानसखंड गलियारा यात्रा शुरू किया जा रहा है। तो कौन शुरू कर रहा है? तो पर्यटन विभाग और भारतीय रेल के साथ ये मिलकर क्या कर रहे हैं? तो कौन सा मानसखंड गलियारा शुरू किया जा रहा है? किस विभाग के द्वारा? तो पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू किया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में 2006 और 2022 के बीच बाघों की संख्या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कब से कब तक भाई? 2006 से 2020 के बीच में बाघों की संख्या के परसेंटेज पूछ रहा भाई, कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है? तो कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है? तो 314। कितने भाई? 314% की क्या हुई है भैया? वृद्धि हुई है। कब से? 2006 से लेकर 2022 के बीच में। हाल ही में वर्ष 2006 और 2022 के बीच उत्तराखंड में बाघों की आबादी में 314% की दर से बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड वन्य जीव अधिकारियों के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की आबादी का घनत्व विश्व में सबसे अधिक है। बाघों की आबादी जो वर्ष 2006 में 178, 2006 में कितनी थी? 178 थी, और वर्ष 2022 में बढ़कर कितनी हो गई भाई? 560, ठीक है, 560 हो गई है, जिसमें 314% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, 2006 में 178 थी और 2022 में कितनी हो गई भाई? 560 हो गई है बाघों की संख्या। अगर परसेंटेज में पूछेगा तो 314% की क्या हुई है भैया? वृद्धि हुई है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य भारती संस्था का 3 दिवसीय वैचारिक आयोजन दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है? ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है भाई? हिंदी साहित्य भारती संस्था का, तो दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। और उत्तराखंड से कौन इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो मंजू पांडे। कौन कर रहे हैं भाई? मंजू पांडे इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, इसका आयोजन दिल्ली हंसराज कॉलेज के सभागार में किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर मंजू पांडे उदिता शामिल होकर उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इन्हें उत्तराखंड राज्य के सर्वोच्च सम्मान तीलू रतौली 2023 में कौन से सम्मान से इनको सम्मानित किया गया भाई? तीलू रतौली सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान शैलेश मटियानी, कब दिया गया भाई शैलेश मटियानी पुरस्कार? तो 2011 में इनको शैलेश मटियानी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये याद रखने हमें भाई, हिंदी साहित्य भारती संस्था का भैया आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली में किया जा रहा है। और उत्तराखंड से कौन इसका प्रतिनिधित्व करेंगे? तो डॉक्टर मंजू पांडे करेंगे। और भैया 2023 में इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो 2023 में इनको जो पुरस्कार दिया गया था तीलू रतौली पुरस्कार दिया गया था। और एजुकेशन के क्षेत्र में 2011 में शैलेश मटियानी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का क्वेश्चन है, मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान, कौन सा भाई? उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया जा रहा है? तो किनको सम्मानित किया जा रहा है? प्रोफेसर इला शाह को सम्मानित किया जा रहा है। अल्मोड़ा के राजशास्त्र, कौन सा भाई? समाजशास्त्र। अल्मोड़ा के समाजशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर इला शाह को मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, रुद्रपुर में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आयोजन कहाँ किया जा रहा है भाई? रुद्रपुर के अंदर। और इस पुरस्कार से कहाँ सम्मानित किया जाएगा? तो रुद्रपुर के अंदर किया जाएगा। कहाँ के भैया समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष हैं? तो अल्मोड़ा के हैं। ठीक है, मोनाल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में शिक्षा, कला, समाज व संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने व प्रोत्साहन में योगदान देने के लिए यह सम्मान दिया जाता है। इस बार उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही 40 महिलाओं को यह सम्मान दिया गया है। कितनी महिलाओं को सम्मान दिया गया भाई? 40 महिलाओं को सम्मान ये दिया गया है। ठीक है, तो मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इला शाह को सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाउस ऑफ हिमालयाज की ई-कॉमर्स पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सीएम पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा यह पोर्टल चलाया गया है। ठीक है, वैश्विक निवेश सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को लॉन्च किया था। यह उत्तराखंड में स्थानीय उत्पादों का एक ब्रांड है। ठीक है, तो हाउस ऑफ हिमालयाज का भैया संबंध किससे है? तो स्थानीय उत्पादों का एक ब्रांड है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में मिस्टर उत्तराखंड व मिस्टर कुमायूं का खिताब किसने जीता है? ठीक है, हाल ही में मिस्टर उत्तराखंड व मिस्टर कुमायूं का खिताब किसने जीता है? तो ये जो जीता है नितिन राठौर के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो किया गया भाई हल्द्वानी में। कहाँ किया गया इसका आयोजन? तो हल्द्वानी के अंदर किया गया। यह मिस्टर कुमायूं दूसरी बार बनने जा रहे हैं। ठीक है, नितिन राठौर जो हैं मिस्टर कुमायूं दूसरी बार बनने जा रहे हैं। इससे पहले 2018, कब भाई? 2018 व 19 में, कब? 2018 व 19 में प्रदर्शन के आधार पर इनका चयन भैया लुधियाना में 16 और 17 मार्च, कब से भैया? 16 और 17 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के लिए इनको चुना गया है भाई। ठीक है, तो ये मिस्टर कुमायूं भैया दूसरी बार बने हैं। और हाल ही में मिस्टर उत्तराखंड में मिस्टर कुमायूं का खिताब किसने जीता है? तो नितिन राठौर के द्वारा ये खिताब जीता गया है।
आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।